ये वो दौर था जब जौनपुर की फिजा तेजी से बदल रही थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो चाहते थे कि उनकी सरकार को दूसरा कार्यकाल मिले। समर्थक कहते हैं कि मुलायम धनंजय को टिकट देना चाहते थे, लेकिन जौनपुर के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव को यह लगता था अगर धनंजय सिंह ने पैर जमा लिए तो उनके बेटे का कैरियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से सिफारिश कर धनंजय को टिकट नहीं देने दिया। उधर पब्लिक की डिमांड थी कि किसी दल से लड़ें, लेकिन धनंजय सिंह को चुनाव लड़ना है। धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड से टिकट ले आए और 2007 में रारी से दूसरी बार विधायक बन गए। ये घटना जो है 2007 की होनी चाहिए, 7-8 की, जब मैं आईजी वाराणसी था। तो ये जो है गंभीर घटना थी, शूट आउट हुआ था और सबसे पहले मौके पे पहुंचने वालों में मैं ही था, क्योंकि मेरा ऑफिस वहाँ से मुश्किल से आधा पौन किलोमीटर था। तो तुरंत फोर्स लेके मौके पहुँचे थे, इनको सिंह मेडिकल में एडमिट कराया गया और इलाज हुआ। और इनके जो साथी लोग थे उनके भी गोलियां लगी थी। बहुत अंधाधुंध फायरिंग की गई थी अभय सिंह और अभय सिंह के गैंग के द्वारा। सर, ये जिस तरीके से अभय सिंह ने भी कहा कि धनंजय सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क में रखते हैं, तो कभी पुलिस ने इसकी जांच करने की कोशिश किया है? जरूर किया होगा, मैंने भी पीछे पढ़ा था, जरूर किया होगा। अभय सिंह को भी बताते हैं कि कोई शूटर ढूंढ रहे थे, उनका संपर्क जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। उधर जीत के साथ मायावती मुख्यमंत्री बन गई, यानी 2007 में मायावती की सरकार आ गई पूर्ण बहुमत की, इसलिए उनके डिस्टर्ब होने की संभावनाएं भी बहुत कम थी। धनंजय ने बीएसपी में अपनी नजदीकियां बढ़ाई और बाबू सिंह कुशवाहा को साध लिया। बाबू सिंह बहुत ताकतवर नेता हुआ करते थे मायावती सरकार में। बाबू सिंह कुशवाहा मुलाकात के माध्यम बने और फिर धनंजय सिंह ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। 2009 में मायावती ने यानी बसपा सुप्रीमो ने उन्हें जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। चुनाव पूरी गहमागहमी के साथ लड़ा गया। धनंजय सिंह 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से सांसद बन गए और हमेशा के लिए अब जौनपुर के लोग उन्हें सांसद जी ही कहते हैं, क्योंकि जौनपुर धनंजय सिंह के नाम से जाना जाता है और धनंजय युवाओं के नाम से जाने जाते हैं और अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, कई भाषाएं जानते हैं, बाहुबल के साथ साथ राजनीति के भी पारंगत हैं। धनंजय सिंह के जीवन में लखनऊ विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति का क्या महत्व है? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का उनकी छात्र राजनीति में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं ये कहूँगा कि वहीं से समझिए उन्होंने राजनीति का काखा गाघा सीखा है, छात्र जीवन से ही राजनीति सीखी है। और छात्रों की राजनीति, और जो एक बार छात्रों की राजनीति करने लगा था, निश्चित रूप से राजनीति में उसको निपुणता प्राप्त होती है, आगे चल के अच्छा राजनीतिज्ञ होता है, अच्छा राजनेता होता है। तो निश्चित रूप से जो प्रारंभिक शिक्षा थी राजनीति की, उसको धनंजय सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही सीखी थी, छात्र राजनीति से ही सीखी थी। 2009 में जौनपुर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद धनंजय सिंह ने दिल्ली की राह पकड़ी। उन्होंने रारी विधानसभा की अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। राजनीति के सामान्य खेल में विरासत में आपने सुना होगा कि हमेशा पिता ने बेटे को विरासत दी, लेकिन धनंजय सिंह ने उल्टा किया। उन्होंने अपनी जीती हुई विरासत अपने पिता राजदेव सिंह को सौंपी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने धनंजय के आग्रह पर राजदेव को रारी उपचुनाव में टिकट दे दिया और वह जीतकर विधायक भी बन गए। कहते हैं धनंजय सिंह दिल्ली गए तो थोड़ा किस्मत रूठ गई। आप देखिए, आप अकेले धनंजय सिंह क्यों कहते हैं? आप जितने भी विधायक जीत के आए देखे हैं, उनको सारे विधायकों को देख लिए। विधायकों को जीतने का बाद वही सिलसिला है। कोई ऐसा विधायक नहीं दो चार गाड़ी लेकर न चलता हो, 2-4 लोग पास नहीं बैठाता हो। लेकिन कुछ चूंकि लोग हम लोग चिन्हित कर चुके हैं कि इनको माफिया ही कहा जाए, इनको बाहुबली ही कहा जाता है, इसलिए हम अपनी उसी उपाधि से
सम्मानित करते बुलाते हैं, जबकि मेरा मानना है सांसद और विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको माफिया कहना अनुचित कहा जाएगा, बाहुबली कहना अनुचित ही होता है, क्योंकि वो अपनी जनता में जब तक अपनी जनता के लिए बाहुबली नहीं होता, हो सकता है दूसरों की निगाह में बाहुबली हो, लेकिन अब जौनपुर की जनता के लिए, जौनपुर क्षेत्र के लिए वो बाहुबली उनको नहीं माना जाता है। सांसद बनने के साथ ही धनंजय सिंह की किस्मत जैसे रूठ गई। जौनपुर में उनके राजनीतिक विरोधी सक्रिय हो गए। धनंजय ने दिल्ली का रास्ता पकड़ा और सियासतदान उन्हें घेरने लगे। समाजवादियों को लगता था कि अगर इस आदमी को घेरना है तो इसे इसकी विधानसभा में कमजोर करना होगा। इसी बीच परसिमन हुआ और उनकी मजबूत सीट रारी का नाम बदलकर मल्हनी हो गया। फर्जी एनकाउंटर मालूम धनंजय सिंह के साथ क्या हुआ और उससे उनके राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, धनंजय सिंह छात्र राजनीति में थे। छात्र राजनीति में एक बार जैसे कहा नहीं जाता कि एक दबंग छात्र नेता होता है, उस दबंग छात्र नेता या ताकतवर छात्र नेता की एक उनकी छवि थी। और धनंजय सिंह में शुरू से आदत थी वो गरीबों की और कमज़ोर तबकों की मदद किया करते थे। यही स्थिति जौनपुर, इसके बाद जब टीडी कॉलेज पढ़ने गए या जौनपुर में अपने गाँव क्षेत्र में रहने लगे, वहाँ भी गरीबों की स्थिति में गरीबों की मदद करते थे। जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, चाहे जितने दबंग कोई करता था या चाहे पुलिस करती थी या अन्य लोग करते थे, जो भी होता था धनंजय सिंह उसका जो कमजोर तबके के साथ हमेशा खड़े हो जाया करते थे। धनंजय के समर्थक कहते हैं कि यादव डीएम ने रारी में जो मल्लाहों के वोट थे उसे दूसरी विधानसभा में जोड़ दिया। उधर दिल्ली में कई सारे ऐसे मामले हुए जिसमें धनंजय सिंह चर्चा में आ गए। नौकरानी का नाम आया, कई सारे मामले आए, मर्डर में नाम सामने आया जिसमें साजिश रचने और सबूत मिटाने के में धनंजय का नाम आया। सीबीआई जांच में बहन मायावती से मिलाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम घोटाले में जेल जा चुके थे। जहां तक उनके संबंधों में खटास की बात आई, जहां तक मुझे जानकारी है, किसी छात्र संघ के चुनाव में किसी प्रत्याशी को लेकर उनके संबंधों में दरार आई। वो किसी अलग प्रत्याशी को लड़ाना चाहते थे, धनंजय किसी अलग प्रत्याशी का समर्थन करना चाहते थे, जबकि चर्चा ये पहले हुई थी कि धनंजय सिंह की ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर कुछ कहीं कोई कमी रह गई या कोई आपस में मतभेद हो गए या मनभेद हो गए, तो वहीं से दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे। उन्होंने दूसरे प्रत्याशी का समर्थन किया। जब दूसरे का प्रत्याशी कर दिया तो मतभेद होना स्वाभाविक ही था, तो वहीं से मतभेद की शुरुआत हुई। जैसे तैसे धनंजय सिंह पर एक के बाद एक मुकदमे लगते गए, क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि बहुत विरोधी होते हैं और धनंजय सिंह के भी विरोधी ज्यादा हो गए थे। धनंजय की शिकायत अब बसपा सुप्रीमो से भी होने लगी। इनके साथ ही घटनाक्रम कुछ ऐसा बदला कि मायावती ने धनंजय सिंह को सांसद रहते ही पार्टी विरोधी गतिविधियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन कहते हैं कि धनंजय सिंह कभी किसी से डरे नहीं, उन्होंने अपनी चाल बदल दी। और शतरंज में कहा जाता है कि अगर मोहरे की चाल अच्छी हो तो आगे चल के वजीर वही बनता है, क्योंकि धनंजय सिंह वजीर बन चुके थे और उनकी बादशाहत कायम थी।